नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मीर जादव एंड आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बार कॉर्ड्स के बारे में। ये बार कॉर्ड्स एक गिटारिस्ट के लाइफ का, स्पेशली बिगनर्स गिटारिस्ट के लाइफ का ऐसा फेज है ना जहाँ पे बहुत सारे गिटारिस्ट आके ना गिटार बजाने का छोड़ देते हैं। क्यों? सिंपल वन रीजन कि भाई हमसे बार कॉर्ड प्ले नहीं हो रहे। बहुत बार ट्राई किया लेकिन हमसे हो रहा ही नहीं। तो इसे एग्जैक्टली कैसे प्ले करना है और आसान तरीका क्या है, क्योंकि भाई जब भी प्ले करते हैं ना या तो स्ट्रिंग्स प्रेस नहीं होती बराबर, या तो भाई मेरे से ना ये हैंड बैंड नहीं होता है और प्ले नहीं होता है। तो अगर मैं आपको मेरी बात बोलूँ ना, तो मैंने जब भी बार कॉर्ड प्ले किया था स्टार्टिंग में, तो मुझे 8 से 9 दिन लगे थे। अभी ऑन एन एवरेज के लिए 10 डेज भी पकड़ लेते, तो 10 डेज में मैंने बार कॉर्ड को अच्छे से प्ले करना सीख लिया था। अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ बार कॉर्ड प्ले करने में या मुझे सभी स्टाइल्स आती है, लेकिन मैं ऑन द गो में बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। तो मैं आपको खाली इसमें इतना बताऊंगा कि जिससे ना आप बहुत सारे सॉन्ग्स अच्छे से बार कॉर्ड में प्ले कर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं भाई, सबसे पहली चीज़ सीखने वाले हैं कि बार कॉर्ड होते क्या है और बार कॉर्ड को एग्जैक्टली प्ले कैसे करते हैं, मतलब उसका पोजीशन कैसे होना चाहिए और क्या इंडेक्स फिंगर को हम ऐसे प्रेस करें कि ऐसे टेढ़ा प्रेस करें, वो कैसे करने का वो भी हम देखेंगे। उसके बाद सेकंड चीज़ हम देखेंगे कि बार कॉर्ड्स के जो नेम्स है, मतलब एफ मेजर कॉर्ड, जी मेजर कॉर्ड, वो सब बार में, तो वो क्यों पड़े ऐसे, एफ मेजर क्यों बोलते हैं, जी मेजर क्यों बोलते हैं। तो अगर आपको ये सब जानने का है ना, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। लेकिन हाँ, एक प्री रिक्विजिट है कि अगर आपने मेरा वो गिटार थियरी जिसके अंदर मैंने बताया गैप रूल क्या होता है, सीरीज क्या होती है गिटार की और पैटर्न क्या होता है या तो शेप, वो बताया, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ वो देख लेना। यहाँ दोनों साइड में से कौन सी, तो एक साइड पे आई वाला बटन रहेगा, उस पर क्लिक कीजिए। वो वीडियो प्लीज़ पहले देख लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। वो वीडियो अगर आपने देख लिया है तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि बार कॉर्ड प्ले क्यों करना चाहिए और आखिर बार कॉर्ड की ज़रूरत क्या है, सीखे भी इनकी नहीं सीखे। तो इसमें आपको क्लियर कट आंसर दूंगा कि भाई आपको सीखना तो चाहिए। तो ये सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल कॉर्ड्स में कैसे लगता है और बार कॉर्ड में प्ले करेंगे तो कैसे डिफरेंस आता है साउंड में, आप गौर से देखना। और बार कॉर्ड में प्ले करने में भाई सच्ची स्टाइल तो बहुत लगता है। तो ये देखिए, नॉर्मल में। अभी से बार कॉर्ड में प्ले करेंगे ना तो देखिए कैसे स्टाइलिश भी लगेगा और थोड़ा लगेगा सामने वाले को देख के भी लगेगा कि भाई इसको बजाने के लिए बहुत अच्छे से आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि बार कॉर्ड सीख लीजिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। ये भी होगा कि मुझे 10 दिन लगा था, आपको थोड़ा 15 दिन लगेगा, या तो आप 5 दिन में भी सीख पाएंगे। आपके ऊपर है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सिंपल है यार, ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कि बार कॉर्ड का पोजीशन क्या है। सबसे पहली चीज़ कि भाई हम फिंगर पोजीशन रखें कैसे, तो उसके लिए मुझे थोड़ा क्लोज लुक से आपको बताना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो बार कॉर्ड प्ले करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले तो पोजीशन, कि आपकी फिंगर्स की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, ऐसे रखें, कैसे रखें। तो जैसे कि आप मेरे अगर गिटार लेसन सीरीज़ की फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर मैंने बताया है कि भाई सबसे पहले तो भाई आपको कॉर्ड पकड़ते समय ऐसे यू शेप बना के रखने का है। आपका जो थंब है उसको ऐसे पकड़ने का है। रुकिए मैं ज़रा कैमरे को एडजस्ट कर लूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो आपका थंब है ना, आपके बैक ऑफ द फ्रेटबोर्ड ऐसा रहना चाहिए, पूरा चिपका के नहीं रखने का। आपको ऐसे पकड़िए थंब को, जिससे क्या होगा कि भाई ऐसे यू शेप बन जाए। एक बार यू शेप बन गया ना तो उसके बाद आपको बार कॉर्ड को प्ले करना ईजी हो जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आपकी जो फिंगर्स है ना वो नीचे वाली स्ट्रिंग को टच होगी और साउंड अच्छे से नहीं आएगा। तो है ना भाई, आप ऐसे रखिए जिससे यू शेप बन जाए। ये तो हो गया बैक ऑफ द फ्रेटबोर्ड का। चलिए अभी चलते हैं आगे की ओर। तो आगे की ओर क्या होएगा, अभी फिंगर्स अभी देखिए ऐसे, तो आपने देखा रहेगा जैसे कि इमेज में भी बताया कि भाई बार कॉर्ड ऐसे प्ले होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हर एक के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि आपकी इंडेक्स फिंगर है ना इसे सब स्ट्रिंग्स को प्रेस कर रही है। तो अभी वो कैसे करने का है, देखिए ये वाला पार्ट है ना, अगर आप अभी टच करके देखेंगे तो ये वाला पार्ट है ना आपके फिंगर का, इंडेक्स फिंगर का, वो थोड़ा सॉफ्ट है। तो आप इससे प्रेस करेंगे ना स्टार्टिंग में ही तो प्रेस बराबर नहीं होएगा। तो इसके लिए हमेशा याद रखिए कि स्टार्टिंग में ना आप साइड से प्रेस कीजिए। ये वाला जो पार्ट है ना आपके फिंगर का, इंडेक्स फिंगर का, वहाँ से प्रेस कीजिए। वो थोड़ा बिकॉज थोड़ा टफ भी है ये वाले पार्ट से, तो इसके लिए वहाँ से प्रेस कीजिए।
और आप ध्यान रखिए कि हमेशा है ना थोड़ा ट्राई कीजिए कि सेंटर में प्रेस करें इंडेक्स फिंगर को, ना ही एंड में ना ही इसके ऊपर, ये जो लाइन है ना इसके ऊपर भी नहीं करने का आपको, आपको थोड़ा सेंटर में ट्राई करने के बाद में बाकी के फिंगर्स रख दीजिए। ये आपका एफ मेजर स्टैंडर्ड बार कोड है। बाद में ये एफ शार्प, जी, वैसे कर करके पूरा आगे चले जाएगा। अभी स्टार्टिंग में क्या होएगा कि आवाज़ है ना ऐसे आएगा, ऐसे आ सकता है, किसी का थोड़ा परफेक्ट आएगा। तो ये आपको जज करने का, और स्लोली स्लोली, कुछ घाई नहीं है, स्लोली स्लोली आप देखिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे पहले आप ये फिंगर को रखना सीखिए, ये रख दिया, उसके बाद आप कर सकते हैं ये फिंगर को रखिए, ये फिंगर को रखिए, बाद में ऐसे पूरा कॉर्ड पकड़ लीजिए। थोड़ा पेन होएगा इसके अंदर, आपको क्या करना पड़ता है कि आपका जो ये हैंड है ना जहाँ से आप कॉर्ड पकड़ रहे हैं, मैं राइटी हूँ इसके लिए मैं लेफ्ट हैंड से पकड़ रहा हूँ, अगर आप लेफ्टी है तो आपके लिए रूल अपोजिट है। तो आपको क्या करने का, थोड़ा हल्का बेंड करने का ये वाले पार्ट को, और आपका जो ये एंगल है ना इसको भी थोड़ा सा बेंड करने का और प्ले करने का, बिकॉज बार कॉर्ड आप ऐसे नहीं प्ले कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको ऐसे रखने का। तो ऐसे आपको स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करते जाने का। डोंट वरी, थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे भी लगा था तो आपको भी लग सकता है। तो प्लीज़ खाली थोड़ा प्रैक्टिस करते जाइए। और ये बार कॉर्ड बहुत ही ईजी है यार, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके बाद हम चले सीखते हैं कि भाई बार कॉर्ड को जी मेजर, जी शार्प, एफ ऐसे क्यों बोला गया है। ओके दोस्तों, तो हमने अभी ये तो जान लिया कि भाई बार कोड को प्रॉपरली होल्ड कैसे करते हैं, या तो प्रॉपर तरीका क्या है उसको पकड़ने का। तो अभी मैं आपको थोड़ा थियरी बता दूं कि भाई बार कोड का ऐसे एफ मेजर, जी मेजर, सी मेजर ऐसे नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड जो अपना बार कोड रहता है ना, ये वाला एफ मेजर, आप स्क्रीन पे दिए गए इमेज पे भी देख सकते हैं। तो ये है एफ मेजर बार कोड, ये अपना स्टैंडर्ड बार कोड है। आप इधर से ही प्रैक्टिस कीजिए, इधर से ही आगे आगे शिफ्ट हो जाइए। तो सबसे पहले एफ मेजर बार कोड, तो इसका पोजीशन कैसे है, अपना ई मेजर बार कोड है, सॉरी ई मेजर कोड है ना, हम ऐसे पकड़ते हैं, स्क्रीन पे इमेज दिया गया है, हम ई मेजर कोड ऐसे पकड़ते हैं, उसमें ही थोड़ा मॉडिफिकेशन करके ना हमको क्या करने का है, ऐसे पकड़ने का है। ये पकड़ लिया ना, बाद में आपको एक फ्रेट आगे जाने का है, सेम पोजीशन को सेम स्ट्रिंग्स प्रेस किए, खाली एक फ्रेट आगे आगे आने के बाद अपने को ये फिंगर से बार लगा देने का। जैसे मैंने कहा था साइड से प्रेस करने का है, सीधे उंगली से नहीं करने का है, तो साइड से प्रेस करने का। और ये हो गया आपका एफ मेजर बार कोड। अभी इसके बाद अपनी गिटार लेसन सीरीज के अकॉर्डिंग क्या आता है, एफ के बाद क्या आता है, एफ शार्प। तो एफ के बाद एक फ्रेट आगे आएगी तो एफ शार्प, एफ शार्प के बाद एक फ्रेट आगे आएंगे तो जी, जी के बाद एक फ्रेट आगे आएंगे तो जी शार्प, ए शार्प, वैसे कर करके पूरा आगे तक। और इसके अंदर है ना इतना आगे तक कोई प्ले करता भी नहीं जाता। अगर बार कोड है ना तो वो इधर तक ही प्ले करेंगे, बिकॉज आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो आपके फ्रेट बोर्ड पे जैसे जैसे आप नीचे की ओर आते हैं ना, मतलब आगे की ओर, तो आपके फ्रेट का साइज कम हो जाता है और इधर डिफिकल्ट हो जाता है प्ले करने में। चलिए ये कॉर्ड तो ईजी है, प्ले कर सकते हैं, लेकिन जब आप सपोज ए का वेरिएशन पकड़ेंगे ना बार कॉर्ड में, ये सपोज ए मेजर कॉर्ड है, ए मेजर कॉर्ड के बाद अपन ए मेजर कॉर्ड को एक फ्रेट आगे लेके जाएंगे, एक फ्रेट आगे लेके जाने के बाद बार लगा दिया ना तो इधर प्ले करेंगे, इधर प्ले करेंगे, इधर करेंगे, इधर। लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ये 3 उंगली रखना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए एक अलग एडवांस टेक्निक भी है कि आप है ना एक ही फिंगर से तीनों स्ट्रिंग्स प्रेस करके और ऐसे बार लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। आप एफ मेजर से चालू कीजिए, ए भी कीजिए, चलेगा प्रैक्टिस, लेकिन है ना आप इतने में ही प्ले कीजिए बार कोड। अगर आप आगे आगे जाएंगे तो आपसे होएगा ही नहीं। तो इसके लिए आप इधर ही कीजिए, जैसे आपको इधर आ गया ना, बाद में आप आगे की ओर जा सकते हो, सिंगल स्ट्रिंग से भी, अरे सिंगल फिंगर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया भाई कि गिटार सीरीज के हिसाब से अपने कॉर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं, एफ, एफ के बाद सी, वैसे ही सीरीज फॉलो करते जाने का, फ्रेटबोर्ड के ऊपर कॉर्ड्स मिलते जाएंगे। ये हो गया। अभी सेकंड चीज़ क्या है कि भाई इसे एफ मेजर के बाद एफ शार्प, बाद में जी, वैसे क्यों बोला जाता है। तो सिंपल रूल है कि भाई जब भी आप ये स्ट्रिंग, ये आपकी ऊपर वाली स्ट्रिंग है ई स्ट्रिंग, बाद में ई स्ट्रिंग के बाद गिटार लेसन सीरीज के हिसाब से क्या आता है, ई के बाद आता है एफ, एफ के बाद एफ शार्प। तो सपोज आपकी ऊपर वाली स्ट्रिंग ई स्ट्रिंग है, तो आपका जो पहला वाला इधर है ना नोट, वो होएगा आपका एफ, बाद में सेकेंड नोट होएगा एफ शार्प, एफ शार्प के बाद होएगा जी। तो हमेशा याद रखना कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है ना, वो जहाँ फ्रेट पे है, कौन से भी फ्रेट पे, वो फ्रेट के नोट के हिसाब से आपका कॉर्ड निकलेगा। तो यहाँ पे है तो ये हो गया आपका एफ, यहाँ पे है तो एफ शार्प, यहाँ पे है तो जी। ये वाली फिंगर के हिसाब से चलने का आपको मतलब कॉर्ड ढूंढने का है। कौन सा कॉर्ड है, ये वाली फिंगर किधर है, ये वाले फ्रेट पे, ये वाले फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग क्या है, फर्स्ट नोट क्या है आपका जी, तो ये हो गया जी, जी के बाद जी शार्प, ए, वैसे वैसे कर करके आगे चलते जाएंगे।
तो ये हो गया थियरी थोड़ा सा गिटार के कॉर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं और ये बार कॉर्ड के पीछे के रीजन क्या है मेन के। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना अगर अब तक किया नहीं है तो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा अकाउंट। यहाँ पे भी मैं बहुत सारे कंटेंट डालता हूँ, कुछ कोड्स भी डालता हूँ, आर्टिकल्स डालता हूँ, प्लस मैं गिटार के वीडियोस भी वहाँ पे डालता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा भी डालता हूँ, कुछ यूट्यूब वाले भी डालता हूँ। तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और अगर कुछ डाउट्स और क्वेश्चन है तो मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं पर्सनली सबको रिप्लाई करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।